हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपाली। हमने जो दिवाली डेकोरेशन का सेगमेंट चालू किया है उसमें आज हम देखेंगे कि बैंगल्स से अट्रैक्टिव तोरण कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे वीडियोस आपके सामने और लेके आ सकूं। अब देखते हैं कि उसके लिए मटेरियल क्या लगेगा। तो मटेरियल है बैंगल्स, वुल, मैंने ग्रीन कलर लिया है और उसी थीम से मैचिंग मैंने पिस्ता शेड के कुछ मोती लिए हैं, पर्ल्स, गोल्डन बीड्स है, छोटे साइज़ के गोल्डन बीड्स है, गोटा पत्ती लेस है, गोटा पत्ती के ही फ्लावर्स है, ये आप मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। और ये पॉम बॉल्स है जो कि मैंने वुल से बनाए हुए। इसके बाद ये कवर है जो हम ऊपर पॉम बॉल्स के ऊपर लगाने वाली उस टाइप का दूसरा कवर है। अब हमें क्या करना है कि चूड़ी जो है उस चूड़ी को ये वुल जो है रैप करना है। इसके लिए हम ये वुल 4 टाइम्स लेंगे कुछ इस तरह से, और ये जो है इस तरह से इसका लूप बनाएंगे। इसे फर्स्ट टाइम कोई चिपकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका प्रॉपरली अच्छे से नीचे से आप ऊपर जब वुल निकालते हो तो उसकी अच्छी नॉट आ जाती है। तो इसे पहले आप प्रॉपर चारों भी बराबर कर लीजिए लेंथ में और देख लीजिए बराबर है कि नहीं, और तुरंत रैप करना चालू कर दीजिए। जिस सीक्वेंस से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको अंदर से बाहर की तरफ, और कोई जगह आपको खाली नहीं छोड़नी है। वैसे तो इसके ऊपर गोटा पत्ती का भी वर्क आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई जगह ब्लैंक ना छूटे। कंसिस्टेंटली इसी तरह आपको वुल को रैप करना है पूरी बैंगल पे। तो अब ये मेरी बैंगल हो चुकी है पूरी। इसे हॉट ग्लू से आपको स्टिक कर लेना है। इसके बाद गोटा पत्ती लेंगे और उसे भी पहले हॉट ग्लू से स्टिक कर लेंगे और इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको ऊपर और नीचे की तरफ उसे अच्छे से रैप करना। आप चाहे तो हर पॉइंट को आप स्टिक कर सकते हो बैंगल पे जितने भी गोटा पत्ती आ रही है, और अगर आप कंफर्टेबल है इसी तरह रैप करने में तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। रिमेनिंग पोर्शन को आप काट दीजिए और बराबर सेंटर में हॉट ग्लू से जो बचा हुआ पोर्शन है उसको चिपका दीजिए। इस तरह से हमारी ये बैंगल तैयार हो चुकी है। तो ऐसे हमें आपके लेंथ के हिसाब से आप बनाइए, जितनी भी आपके दरवाजे की लेंथ है वो लेके। अब हम लटकन बनाने वाले, उसके लिए मोटा धागा हमने लिया हुआ है। तो ये जो थ्रेड है, अब लटकन बनाते वक्त सबसे पहले क्या करना है, अब बड़ा वाला गोल्डन बीड लेंगे, नीचे से उसको इस तरह से नॉट से आप अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद अब आपको इसमें डालना है पॉम बॉल। तो ये पॉम बॉल जो वुल के बनाए हुए हैं, ऊपर मैं आई बटन में आपको इसकी वीडियो दे दूंगी कि ये किस तरह से बनानी है। तो ये जो पॉम बॉल है ये डाल देनी है हमें। अब जो कवर मैंने आपको दिखाए थे इस तरह से आपको ये करना है। अब ये कवर डालने हैं उसमें। ये जो हमने अभी नॉट लगाई थी एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छे से बैठ जाएगा, पॉम बॉल भी नहीं निकलेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं 2 मोती पिस्ता कलर के, उसके बाद गोल्डन बीड, फिर 2 पर्ल्स। तो इसी सीक्वेंस से अभी मैं ये लटकन बना रही हूँ। और अब इसलिए अपना ग्रीन थीम है तो मैं अभी ये शेल कवर डालने के बाद ग्रीन ही कांच का मोती भी इसी में डाल रही हूँ। तो ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। इसी तरह से हमें ऊपर भी कर लेना है और हमारा लटकन तैयार हो चुका है। अब ये जो लटकन है इसी तरह से हमें बाकी के भी लटकन बना लेने हैं। अब ये जो हमारे बैंगल्स है, जो बची हुई ऊन है, उसको ऐसे 2 टाइम्स 4 टाइम्स आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे तो इस तरह से हमें इसे जोड़ना है। तो ये किस तरह से जोड़ना है, ये पूरे बैंगल्स को हमें इसी सीक्वेंस में जोड़ना है। तो उसके लिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको जोड़ना है। उनको पहले उल्टा करो और
बराबर उसके बीच में से, दोनों बैंगल्स के बीच में से ऐसे निकाल के इसको नॉट से आपको सिक्योर कर लेना है। बहुत आप 2-3 बार नॉट लगा सकते हैं, आपको जितने बार लगता है उतने बार। और काटने के बाद हॉट ग्लू से जो नॉट है उसे चिपका दीजिए। इसी तरह से हमें बाकी भी लगा लेने हैं। अब ये पूरे मैं लगा चुकी हूँ। इसी तरह से मैंने इसका की रिंग भी उसको लगा दिया है। अब हम जो लटकन हमने बनाए थे, ये जो लटकन है, टोटल हमने 18 लटकन बनाए हैं। तो ये लटकन हम अभी 2-2 की बैच में यहाँ पे लगाने वाले। तो जो बीच में जो जगह है जहाँ पे हमने भी बांधा था, वहीं पे ये लटकन भी हमें ऐसे ही इसी तरह से नॉट लगा लेनी। एक थोड़ा सा नीचे हल्का डिस्टेंस छोड़ के आप उसे प्रॉपरली सिक्योर कर लीजिए। 2-3 नॉट्स लगा लीजिए, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है, और इसी तरह से पूरे इस पे हम जोड़ लेंगे। अब ये तैयार होने के बाद तो ऐसे थोड़ा सा अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ कमी है ना। इसको बहुत अच्छे से एनहांस करने के लिए अब हम गोटा पत्ती के फ्लावर्स यहाँ पे हॉट ग्लू के हेल्प से स्टिक करने वाले हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे गोटा पत्ती के जैसे फ्लावर लगा दिया, तो वो वाइट धागा भी नहीं दिख रहा है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से मैं और भी गोटा पत्ती के फ्लावर्स पूरे तोरण पे लगा लूँगी। अब ये लगाने के बाद बहुत गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, तो इसे कुछ अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो जो रिमेनिंग पॉम पॉम बॉल्स है, अब मैं ये हॉट ग्लू से बराबर बैंगल के सेंटर में इसे स्टिक करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरे तोरण पे आप लगा दीजिए। और जो गोटा पत्ती के फ्लावर्स है उस पे जो राइनस्टोन्स दिखा रही हूँ मैं, वो राइनस्टोन्स भी आपको चिपकाने हैं। तो इसी तरह से पहले आप पॉम पॉम बॉल्स चिपकाइए और उसके बाद आप राइनस्टोन्स चिपका दीजिए। तो इसी तरह हमारा तोरण तैयार हो चुका है। Share your feedback, do comment if you like the video and press the like button. Do share and subscribe to my channel and press the bell icon to get notified first. Soon I will come up with new ideas. For rest of the details, see description box. Till then, stay tuned. Thank you for watching.